प्रोसेस में आगे एक ही रिक्वेस्ट है, फिर से कहूंगी अपने कैमरास को ऑन कर लें। और क्योंकि आई एम वाचिंग एवरीवन, मैं सबको एक एक करके देख रही हूँ, और आप लोगों की एनर्जीज जो है वो आप खुद समझ सकते हैं। ये जो एनर्जी ट्रैवल होता है ये कैसा होता है, आप भी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो यू ऑल्सो नो इट रियली वेल। सो आज का जो विषय है वो है हीलिंग्स। आकाशिक से हीलिंग्स कैसे होती हैं, क्या हर कोई इसको कर पाता है, हीलिंग्स का प्रोसेस क्या होता है, और हम इसको कैसे करते हैं। तो आज पहला विषय तो हमारा ये है कितनी पावरफुल हीलिंग्स होती हैं, हीलिंग्स करके क्या डिफरेंसेस आते हैं। आज सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं वो यही सीखने वाले हैं कि हीलिंग्स क्या हर कोई कर सकता है, हीलिंग्स क्या होती हैं और कैसे की जाती हैं, राइट। दूसरा विषय है कि आप पहले जैसे जैसे इन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, सेकंड जो इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि आप मेरे साथ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। तो मेरी यही आज प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएं, शायद आपके आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। आज के लिए विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल जो आपके मन में हो, जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, सोल लेवल क्वेश्चन जो बहुत गहराई से आप महसूस करते हो, जिसका जवाब आप जानने का प्रयास कर रहे हो, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए आपके जीवन का, कोई भी एक सवाल लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। जब मैं आकाशिक कराऊं तो हो सकता है आपको आज वहां उसके लिए कोई मार्गदर्शन मिल जाए, राइट। तो अगर किसी को आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो रीजॉइन करें, क्योंकि बाकी सबको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दो लोगों के नेटवर्क में इशू है। यहाँ से सब चीजें ओके है, राइट, ऐसा ही है ना। परफेक्ट। सो आइए समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से हीलिंग कैसे होती है, क्या हर कोई हीलिंग कर सकता है, हीलिंग का पर्पस क्या है, और हीलिंग करके आप कितना चेंज अपने अंदर ला सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को किस हद तक खत्म कर सकते हैं, क्या ये खत्म होती भी हैं, या फिर जो है प्रोसेस में किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो आज जो है जो हम सीखेंगे वो होगा हीलिंग। हीलिंग कैसे होती है और आकाशिक हीलिंग्स कितनी पावरफुल होती हैं। हीलिंग्स का मतलब क्या है। हीलिंग्स का मतलब है उपचार, हीलिंग्स का मतलब है मरहम, हीलिंग्स का मतलब है पेन किलर, हीलिंग्स का मतलब है प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट। ऐसे ही देखते हैं हीलिंग्स को। तो अगर मैं इसको ये बोलूं कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, वो आपके पास आया है, आप उसे हील कर रहे हो, मतलब आप उसकी प्रॉब्लम को कम कर रहे हो। तो यहाँ पर वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज हीलिंग। हीलिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर यू एक्चुअली गिव अ सोल्यूशन, है ना। जैसे कि व्हेन वी सी, सपोज वी हैव एनी फिजिकल इशू, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इशू है, तो हम वहां पर कहाँ जा रहे हैं, वी आर सीइंग अ डॉक्टर। तो डॉक्टर हमें जो मेडिसिन देता है उस मेडिसिन से हम क्या करते हैं, खुद को हील करते हैं, तो दिस इज हीलिंग। अब आकाशिक हीलिंग्स कैसे इतनी पावरफुल है नहीं है, क्या है इसके पीछे, आइए आपको उस प्रोसेस में लेकर चलते हैं। तो हीलिंग एक बहुत सुंदर प्रोसेस है। हीलिंग जो है वो एक वन डे प्रोसेस नहीं है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक दिन का प्रोसेस ना होकर के ये जीवन पर चलने वाला प्रोसेस है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते वैसे वैसे ये प्रोसेस भी चलता रहता है। मगर आकाशिक हीलिंग्स की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आकाशिक हीलिंग्स आर बेसिकली स्पिरिचुअल लेवल हीलिंग्स। ये हमारे को स्पिरिचुअली हील करते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब क्या है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ का जो आज का प्रॉब्लम है वो हमारे प्रेजेंट से ही कनेक्टेड है। ऐसे ही तो चल रहा था, कल हम इसी विषय में बात कर रहे थे, जहां पर हम ये बात कर रहे थे कि हमारा करंट का प्रॉब्लम कहाँ है, हमें लगता है ये इसकी वजह से उसकी वजह से, हम उसका शॉर्ट मतलब हम उसका इंस्टेंट रिलीफ ढूंढते हैं, हम उसके लिए एक पेन किलर ढूंढते हैं, एक्चुअली में यही होता है। बट इफ यू आर कनेक्टेड टू आकाशिक, तो आप क्या करते हो, आप अपने सोल लेवल पर उस प्रॉब्लम को जड़ से रिलीज करते हो। आई होप यू आर गेटिंग दैट। सेकेंड थिंग इज, आकाशिक में होने वाली हीलिंग्स जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो होती हैं आकाशिक लाइब्रेरी में, दिव्य ऊर्जाओं में, जहां पर हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो आपके द्वारा की गई प्रेयर, आपके द्वारा किया गया जो प्रार्थना है वो बहुत इजीली काम करती है, वो बहुत अच्छे से स्वीकार होती है, और निश्चित ही आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तीसरी चीज, क्या हम कर्मा कट कर लेते हैं, तो नहीं। लिखा वहां से कटेगा वहीं से, यहां से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या हम किसी के लाइफ में, किसी के कर्मा में, किसी की सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है।
आप किसी का कर्मा अपने ऊपर नहीं ले रहे हो, आप किसी की सिचुएशन में, किसी की प्रॉब्लम में एंटर नहीं कर रहे हो। जो कर्मा है ऐसा होता है, देखिए बात को समझिएगा। ये आप हैं, ये व्यक्ति हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है, अगर आप बीच में खड़े होंगे तो वो जो एनर्जी आ रही है उस व्यक्ति की तरफ, वो क्या होगी, आप बीच में खड़े होगे तो वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। बट एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, वन हैज टू अंडरस्टैंड। तो वो आज नहीं तो कल भोगना तो है। तो आकाशिक करके क्या फायदा देन, हीलिंग आकाशिक से हमें कैसे फायदा देती है, आइए इस विषय में समझते हैं। इस ये प्रोसेस बहुत डिवाइन है, क्योंकि ये आपकी आत्मा की यात्रा के अनुसार चल रहा है। जैसे कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अगर हमारी मतलब हमें अगर सोल्यूशन मिल जाए तो ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आप भी जानते हैं कि प्रॉब्लम्स कभी भी जड़ से खत्म नहीं होती, आती हैं और जाती हैं, दे कीप कमिंग एंड गोइंग। ये जो चैनल है ये ऐसे ही वर्क करता है। तो यहाँ पर आकाशिक से हमें क्या फायदा होता है। मान लीजिए कि हम एक जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे। इनफैक्ट हम भी कभी ना कभी इस मोड में रहे होंगे, जहां पर हमने इतने सारे इंटरव्यूज दे दिए, हमें इस जॉब की बहुत जरूरत है, मगर यूनिवर्स का आपके लिए कुछ और ही प्लान है। आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे लगा रहे हैं। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं, बात समझ आई। यूनिवर्स हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू एंड योर एनर्जी इज गोइंग इन अ डिफरेंट वे। दैट मीन्स जो आपके पास आना था वो आपके पास आते आते आपने अपना अपना सारा मोड ही डाइवर्ट कर दिया। जैसे एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। एक बार एक कुंडली देख रहे थे, उसमें बहुत अच्छा राजयोग था, ठीक है। अब वो राजयोग एक्टिवेट कैसे होता, व्यक्ति कर रहा है जॉब, एक सिंपल जॉब कर रहा है, ठीक है, और उसका टाइम निकल रहा है। मतलब अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो मैं ये देख रही हूँ, वाह इस व्यक्ति का तो समय बहुत अच्छा है, तो समय तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जॉब अच्छी चल रही है, जो बेनिफिट्स है वो ले रहा है। बट उसको भी नहीं पता है कि समय उसको बहुत कुछ दे सकता था। जब समय निकल गया उसके बाद इस बारे में बात करने का कोई विषय नहीं बचा। ऐसी आपको एक और बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ। एक बार, ये तो हमारी वैदिक की क्लास का ही एक पार्ट रहा। एक हमारे साथ मैडम थी, हम लोग जो वैदिक पढ़ रहे थे, पढ़ा रही थी मैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हम लोग अपने अपने चार्ट्स पे बात करते हैं, तो उनके चार्ट पे डिस्कशन हो रहा था। तो ऐसे ही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये टाइम तो आपकी लाइफ का बहुत अच्छा गया होगा, आपके पास बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज आई होंगी। तो वो कहती है, मैम बिल्कुल सही बात है, विथ वेरी लेस एफर्ट्स आई हैव गॉट द बेस्ट इन माई लाइफ। बहुत कम एफर्ट्स में मुझे बहुत कुछ मिला इस टाइम पीरियड में। मगर वो टाइम था 2.5 साल का। अब अगर आपको ये पता हो कि ये 2.5 साल मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करोगे, आप एटलीस्ट लॉजिकली सही तरीके से प्लान करके अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करोगे। एम आई राइट और रॉन्ग। यू विल मेक बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, माइट बी यू विल बी इन्वेस्टिंग, आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे कि ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको पता है दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ। तो उस टाइम पर उन्होंने शायद जो किया होता, उसमें उन्होंने किसी और दिशा में एफर्ट डाले होते, तो उनको रिजल्ट्स कुछ और मिलते। देन शी सेड, मैम वो टाइम कभी लौट के ही नहीं आया। एक्चुअली में जो निकल जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है। इसीलिए कल के सेशन में मैंने कहा था, जितने लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो बिल्कुल सेशन छोड़ दीजिएगा। कारण ये है कि गया हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, समय की बड़ी वैल्यू है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आकाशिक करके आप ये जान सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं। हमारे ना एक सेशन होता है आकाशिक हीलिंग्स में, जिसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या होता है, हम अपनी कोई इच्छा पूर्ति के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हम यूनिवर्स को बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो, हमारी ये इच्छा पूरी हो, हमारी ये इच्छा पूरी हो, ठीक है। मान लीजिए कि वो आपके आत्मा के कल्याण के लिए है ही नहीं, वो यूनिवर्स के प्लान में है ही नहीं, तो आपका एफर्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो सेशन होता है, उसमें हम यही करते हैं। हम अपनी इच्छा लेकर जाते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है भी, क्या वो हमें प्राप्त हो भी सकती है। और अगर वो नहीं हो सकती है, फिर हम यूनिवर्स का प्लान चेक करते हैं कि वो हमारे लिए प्लान क्या है। कितने लोगों को बात समझ आई। सो दिस गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लाइफ। आप उसको एक बेहतर वे में चैनलाइज कर सकते हैं। सच बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं लाइफ में, फिर जाके एक जगह पे उन्हें लगता है अब जाके चलो कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। दे हैव ट्राइड न्यूमरस वेज,
अलग-अलग तरीके के काम ट्राई किए, बहुत कुछ करने की कोशिश करी और आपको सच बताऊँ तो मैं भी उनमें से एक ही रही हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मैं आई विल टेल यू रियलिटी कि मैंने जो मेरे गुरुजी हैं, जब मुझे मैं इस ऑकल्ट में नहीं थी क्योंकि ही वाज़ आवर फैमिली एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए, हम तो उनको मतलब ये कहना ही बहुत गलत है, वो तो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस बस अपने शौक के लिए करते हैं और प्रेम के लिए करते हैं। उन्होंने मतलब मैं वो ही भी रिटायर्ड नाउ, तो वो 60 साल के, अब वो रिटायरमेंट का समय आ गया है उनका, तो वो आप समझ लीजिए 5 सालों से, मतलब व्हेन ही वाज़ जस्ट 5 इयर्स तब से वो पढ़ रहे हैं। उनके बाबा उन्हें पढ़ाया करते थे, तो उनके तो ज्ञान का मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो उनसे एक बार ऐसे ही मैंने कहा अंकल मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ 6 महीने से ज़्यादा वो चलता नहीं है और 6 महीने बहुत अच्छा चलता है। हँसने लगे वो, क्योंकि वो मेरा सोल पर्पस था ही नहीं। वहाँ से मुझे कुछ प्राप्त नहीं होना था। फिर जब समय आया तो उन्होंने मुझे समझाया कि काम करो अपने ऊपर, विद्या से जुड़ो। तो कहने का मतलब ये है, ये कॉलिंग तो थी क्योंकि अंदर से आवाज बहुत आती थी, तो ये तो समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें अपने बस की है नहीं, करना तो कुछ अलग ही है, ये सब होने वाला है नहीं। तो कहने का एग्जैक्ट मतलब जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है, ये तो एक स्टोरी है, ये एक सच्चाई है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। हालांकि हर किसी की लाइफ का ऐसे ही है। मैं तो कल भी कह रही थी, हम सब एक ही सी जो है बोट में बैठे हैं, कोई अलग हम लोगों की कश्ती है नहीं, सब एक ही कश्ती में सवार हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस बात को इसलिए मैंने आपके सामने रखा क्योंकि ये जो बात है ना, इसने मुझे एक बात समझाई कि हम लोग गलत दिशा में एफर्ट्स डालते हैं, क्योंकि शायद सही दिशा मिलने में हमें समय लग जाता है। जब सही दिशा मिलती है तब लगता है काश सही समय पे मिल गई होती तो आज कुछ और ही होता। तो आप अपना सही डिसीजन आकाशिक के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा जो हीलिंग्स का विषय है, जैसे मैंने कहा, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो उससे पहले ये जानो कि आपके लिए अच्छा क्या है। जैसे एक बच्चा जिद करता है ना, मुझे ये चाहिए, तो पेरेंट्स पहले डिसाइड करते हैं ना इसके लिए सही भी है या नहीं। बिल्कुल ऐसी हमारी स्टोरी है। हमें तो बहुत कुछ चाहिए, मगर वो परमपिता परमेश्वर जो बैठे हैं, जिन्होंने हमारे जीवन की एक रूपरेखा बनाई है, जिन्होंने योजना बनाई है, उनको एक्चुअली में पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो हमारे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए हो रहा है। इट इज हैपनिंग फॉर आवर हाईएस्ट गुड। यही सच है। इसका सेकंड पहलू ये कहता है कि हम लोग जो है यहाँ पर मैं अगर मानकर चल रही हूँ, तो यहाँ हम लोग जितने भी लोग हैं इसमें मैक्सिमम लोग आकाशिक रीडर्स बनना चाहते हैं, हीलर्स बनना चाहते हैं। उसके अलावा ही कुछ लोग होंगे जो रीडिंग्स लेना चाहते होंगे। तो पहले मैं आपको रीडर्स और हीलर्स की दुनिया में लेकर चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपकी दुनिया कैसी होती है। आकाशिक रीडर्स और हीलर्स की दुनिया में एक बहुत सुंदर सी एनर्जी जो होती है ना, वो आप महसूस करते हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं, जैसे अगर आप मेरे शब्दों में कहेंगे तो वो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से अपने ऊपर बहुत कार्य करते हैं। हम एक स्पिरिचुअल जो है ना लाइफ पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप एक आकाशिक हीलर हैं, एक रीडर हैं, तो आपके पास किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। आपके लिए सब समान है, बेशक आपको किसी ने कितना भी दर्द क्यों ना दिया हो। कितने लोग इस बात को समझ पाए? देखिए ये बात समझ लीजिएगा, ना तो हम हर किसी के बुक में वी आर अ हीरो, नीदर हर किसी की बुक में वी आर अ विलन। तो ये तो संभव ही नहीं है कि हम हर किसी की बुक में अच्छे बन जाएं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारी बुक में सब अच्छे बन जाएं, ये भी तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आकाशिक हीलर के पास होती है। वो ये समझता है कि ये सब हम अपनी 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 यात्रा पे रहे हैं और सब एक दूसरे को लेसन सिखा रहे हैं, और वो एक्सेप्टेंस आ जाता है भर भर के। तो यहां पर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। आपने सब रिमूव कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी आपको अप्रोच नहीं करती है, करती है, मगर आप लेते नहीं हो। यू डोंट टेक इट। तो आपने अपने आसपास एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट कर दी जिसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं। कई बार मुझसे कई लोग कहते हैं मैम फिनेंशियली कब चीजें ठीक होंगी, कैसे होंगी। तो मैं आपको आज यहाँ इसका भी जवाब देती हूँ कि अध्यात्म में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड हैं, तो मेरे गुरुजी इसमें एक बड़ी अच्छी सी लाइन कहते हैं कि दिव्या, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप ऑकल्ट की किसी भी विद्या से जुड़े हैं और आपको जो है एक समय आया है जहां पर आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा आपके हाथ में एक पात्र है। वर्षा होगी तो वो भर जाएगा, नहीं होगी तो आप खाली आ जाएंगे। तो यहाँ पर यह भी नहीं सोचा जाता है कि मुझे प्राप्त क्या होगा।
तो यहाँ जो है सबसे पहली चीज एक आकाशिक हीलर के पास होती है, वो होती है भर भर के पॉजिटिविटी। नेगेटिव चीजें, नेगेटिविटी को वो बहुत इजीली रिलीज कर देते हैं। इसी वजह से उनके चारों तरफ एक बहुत अच्छी सी शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी उनको हिट नहीं करती है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप जो है बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, कोई कुछ भी कहता रहे तो आपको असर नहीं होगा, ये तो बड़ा गलत स्टेटमेंट है। होगा, पर क्षण भर के लिए होगा। इमिडिएटली आप 1 सेकंड का पॉज लेके उसको रिलीज कर देंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपने रिश्ते बेहतर कर लिए। रिश्ते बेहतर करने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के साथ आप जेल करके पार्टी कर रहे हैं। रिश्ते बेहतर करने का मतलब ये है कि आपके कंधों पे जो बोझ आप लेकर चल रहे हैं, आपने वो सब बोझ उतार दिए हैं। रिश्ते बेहतर करने का मतलब ये नहीं है आप रोज सबसे मुलाकात कर रहे हैं, आपकी मुलाकातें तो बंद हो जाएंगी। अगर आप एक आकाशिक हीलर हैं तो आप निश्चित लोगों से मिलना बंद कर देंगे। आप बहुत कम लोगों से कनेक्ट करेंगे, और आप जिससे भी बात करेंगे आपकी एनर्जी एक सी होगी। अभी आपसे कोई मिलेगा कि चलो वीकेंड है मिलते हैं, तो अब आप फिर ऐसे लोग ढूंढेंगे, बिल्कुल वीकेंड आता है और मिलते हैं, जहां पे चर्चाएं कुछ ऐसी हों जैसी हम कर रहे हैं, जहां पर हम किसी से कुछ सीख सकें। एक सा विवेक, एक सी अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट आप अपने आपको बेहतर ये लगेगा कि किसी की जाकर किसी से हम कुछ ले लें, कुछ सीख लें, क्योंकि ये समुंदर इतना बड़ा है जिसमें सिर्फ गोते मारते हैं हम, और ये प्यास इतनी बढ़ जाती है। मैं तो एक बात क्लियर कहती हूँ कि ऑकल्ट इज एडिक्शन। ये एडिक्शन है। एक बार जिसको इसका इससे जुड़ जाता है वो उसे उसमें रमता चला जाता है। ऐसे करके हम हीलर्स को देखते हैं, विशेषकर आकाशिक हीलर्स को। आकाशिक हीलर्स की मैं बार बार चर्चा क्यों कर रही हूँ, मैं आपको इसमें विशेष बात एक और बताती हूँ। आकाशिक हीलर्स हर क्षण अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। जैसे ही वो आंखें बंद करके अपने चारों तरफ की आवाज को ब्लॉक करते हैं, सीधे वो अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। वो ये जानते हैं कि उनका शरीर, उनकी दुनिया, उनके लोगों से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी आत्मा की यात्रा है। उन्हें यहाँ पीपल प्लीजिंग कर लिया ना, कितने साल किया पीपल प्लीजिंग? किया है, सबने किया है? कोई है ऐसा जिसने नहीं किया है? हर किसी को वेलकम कर करके अब आप समझ जाते हैं कि वेलकम तो ठीक है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, कोई स्ट्रेस नहीं है। अब जो स्ट्रेस है वो एक ही है कि इस जर्नी के बाद क्या। तो यहाँ पर जो फील है, जो जर्नी को, अपने जीवन को देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है। वहां यहाँ पर जो भी कार्य होता है वो आत्मा के कल्याण के लिए होता है, वो लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं होता। बड़े साधारण तरीके से जीवन जी रहे हैं। जिसको समझ आ रहा है बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सा आपका थॉट प्रोसेस हो जाता है। आइसोलेशन आपको बहुत अच्छा लगता है, अपने आप के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने साथ ऐसा समय नहीं बिता रहे हैं जिसमें आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, प्राइम वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा ये वाला समय नहीं है। ये आप वो समय बिता रहे हैं जो इसमें आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, जिसमें आप हर क्षण एक अलग ही मधुर वाणी आपके भीतर चलती रहती है, जिसमें जिस भी रूप में आप परमात्मा को देखते हैं उनकी आवाज आप सुनते रहते हैं। इस तरीके के आइसोलेशन को आप पसंद करते हैं। इसके अलावा आकाशिक हीलर्स के जीवन में एक बड़ी विशेष बात होती है। वो दुनिया को बदलने में विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ खुद को बदलने में विश्वास करते हैं। उन्हें किसी को नहीं बदलना है, कोई परिस्थिति को कंट्रोल नहीं करना। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि परिस्थिति को कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि इवेंट तो होना है, उसमें रिएक्ट कैसे करना है ये महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ कि हम लोग जो श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया है, के द्वारा हमें समझाया एक्चुअली, क्योंकि महाभारत तो हमारे भीतर चल रही है। सत्य तो यही है, सबके भीतर महाभारत चलती है, कभी रिश्तों की, कभी काम की, कभी किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर ध्वनि चलता रहता है। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें वहां से मिलती है उसको वो आपके भीतर भीतर उतर जाती है, क्योंकि आप हर दिन इस ऊर्जा को महसूस करते हैं। अब आपको हर क्षण अपने आप को बताने की जरूरत नहीं है कि आप एक आत्मा है। आपको पता है कि यू आर अ सोल। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको समर्पण करना है, क्योंकि आप समर्पण कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा आप दिन में एक दफा खुद को याद जरूर दिलाते हैं कि मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है। और जहां पर भी आपको टेंशन का एक टी भी आता है ना, वो टी जैसे ही आपका ट्रिगर होता है वैसे ही आप कहते हैं प्रभु समर्पण, मैं समर्पण कर चुका हूँ। मेरा भला, मेरा बुरा, मेरा सुख, मेरा दुख सब आपका है। अब मेरा कुछ नहीं है।
कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आप जीवन में देखिए पेशेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको तो कुछ कंट्रोल ही नहीं करना। अब कल सुबह फोन आना है या कल रात को फोन आना है, आपके पास जो है, मान लीजिए आपका एक स्टार्टअप है और आपको जो है आगे से रिस्पांस मिलना है, ठीक है, इन्वेस्टर का। अब वो सुबह फोन आए, रात को आए, जाए, चाहे एक हफ्ते बाद आए, आपके अंदर बड़ा पेशेंस है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी योजना तो वहां से बन रही है, तो आप उसकी चिंता नहीं करते हैं। अब आपको पता है कि जो लिखा है वो मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, अपने कर्म को करना है और उसका भी फल ईश्वर को सौंप देना है। तो ये इस तरीके की जब थॉट प्रोसेस होता है, तो सबसे पहली चीज आपके अंदर भर भर के धैर्यता आती है, बड़ा पेशेंस आ जाता है, और आपके चेहरे पे हर क्षण मुस्कुराहट रहती है। बेशक आपको कितना, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आकाशिक रीडर बन जाएंगे तो टेंशन खत्म हो जाएंगे, किसी को ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं है। सब कुछ रहेगा एज इट इज है, बट होगा क्या? अगर आप इन ऊर्जाओं से जुड़ जाएंगे तो आपको हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड कर की भावना आपके अंदर बढ़ जाएगी। जब आपको लगेगा कि बहुत कष्ट है, तो आपको लगेगा अरे मैं तो सांसें ले रहा हूं, अभी भी बाकी है, इसका मतलब मैं ठीक हूं। आप कहेंगे प्रभु इन सांसें भी तो आपने दी हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। आपको सच बता रही हूँ, ये इतना सुंदर प्रोसेस है जो आपके भीतर इतनी गहराई से आपको जोड़ देता है, जहां पर आपके भीतर सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद करने के अलावा कोई भाव बचता नहीं है। समर्पण, प्रेम और आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड, ये आपका जीवन है। आप देखिए, एक बात हमेशा देखिएगा, आपने लोगों के स्वभाव में भी देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग देखे, दे ऑलवेज फाइंड पॉजिटिव इन द वर्स्ट सिचुएशन ऑल्सो, दे विल कम अप एंड से अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हमेशा नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, जो पॉजिटिव में भी कहेंगे इसने देखो पक्का इसमें कुछ गड़बड़ करी होगी इसीलिए ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि नजरिया आपका बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप हमेशा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। यू सी अ ग्लास हाफ एम्प्टी और यू सी अ ग्लास हाफ फिल्ड। फिल्ड देखेंगे तो सुकून प्राप्त करेंगे, एम्प्टी देखेंगे तो हमेशा क्रिप करते रहेंगे। तो जीवन में जो ग्रैटिट्यूड की भावना है वो भर भर के आपको प्राप्त हो रही है, और बहुत कुछ है जो आप अपने भीतर जो है उसको आप ले लेते हैं। आकाशिक हीलिंग्स में एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि ये चीजें और कैसे काम करती हैं। पहले तो हमने ये समझा कि हमारे फिनेंसेस हमने प्रभु को सौंप दिए, हमने रिश्ते भी समझ लिए कि हमने एक्सेप्टेंस आ गया। अब जैसे एक कपल है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका एक और अंडरस्टैंडिंग आपको देती हूँ। एक कपल है, झगड़े होते हैं, अब वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। नाउ द एनर्जीज, नाउ यू चेक द एनर्जीज, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो यही चलता है। फिर ये आपस में करते हैं, फिर दूसरों के सामने होता है, ये चीजें इसी तरीके से चलती हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम नेगेटिव देते हैं और उसका डबल लेते हैं, क्योंकि जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसका डबल हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये नेगेटिविटी जो है आपके भीतर, आपके चारों तरफ बढ़ती जाती है। इसी जगह पे आइए दूसरे लेवल पर इसको देखते हैं। अगर एक आकाशिक रीडर होगा तो वो हमेशा एक्सेप्ट कर लेगा, वो समझ जाएगा, या तो वो अपनी रीडिंग करके ये जान लेगा कि उसने क्या किया था, कि उसने उसने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट मांगा है, पास्ट लाइफ से वो क्या लेकर आया है, ठीक है। अगर उसको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो वैसे ही वो उसको रिलीज कर देगा, उस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, उसे हर बार आकाशित करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो इन एनर्जी से कनेक्ट कर जाता है तो उसके अंदर इतना एक्सेप्टेंस आ जाता है, वो खुद ही कहता है, वो समझ जाता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ऐसे ही नहीं हो रहा है, दिस इज समथिंग दैट इज गिविंग मी अ लेसन, ये सब मुझे एक लेसन दे रहा है। तो वो उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गया और वो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज खुद ले रहा है, रादर देन टेलिंग पीपल कि उसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया। उसका भाव बिल्कुल क्लियर है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वर की योजना है और मेरे लिए लर्निंग है। तो एक्सेप्ट कर लिया ना, अब लाइफ क्या हो गई, इजी हो गई। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपके अंदर पेशेंस डेवलप होना, उसके अलावा आप हमेशा होप, हैप्पीनेस से भरे रहते हो, क्योंकि आपको ये भी पता है कि मेरी जो लाइफ है उसमें जो भी चैलेंजेस हैं वो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो आपके अंदर भर भर के होप है, यू नेवर लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ द लाइफ, यू ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। तो ये तो है एक आकाशिक हीलर एंड एन आकाशिक रीडर। मैं हमेशा कहती हूँ ये कौन लोग होते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे वो एक
स्ट्रीट लाइट लगा होता है ना, जो राहगीरों को रास्ता दिखाती रहती है, तो वो चमकती रहती है। आपके अंदर वही ऊर्जा होती है जो हमेशा चमकती रहती है। और यू ऑलवेज स्टे लाइक दिस। क्योंकि वो लाइट बंद हो जाएगी तो रास्ता कैसे दिखाएंगे, अंधेरा है, रोशनी कैसे दिखाएंगे, वो रोशनी तो आपको ही देनी है ना। तो वो आप उस तरीके से अपने आप को बना लेते हो, आप धीरे धीरे वैसे बनते चले जाते हो। अब इसका मतलब ये है कि सब आपसे प्यार करेंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। बट पीपल विल कम टू यू, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड योर वर्थ, एंड दे वांट टू टेक दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम यू। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चारों खाने चौकस हो गए और अब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, इट डजंट रियली मीन दैट यू डोंट रियली हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। यस, यू हैव प्रॉब्लम्स, बट यू नो द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपको यहाँ पर एक और बात बताती हूँ। प्रॉब्लम्स आने पर रोना धोना ब्लेम करना, ये सब करते हैं, सब करते हैं ना। हम रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। कुछ बदल जाता है क्या उससे? कुछ भी नहीं बदलता। प्रॉब्लम आने पर एक्सेप्ट करना, ठीक है, और ईश्वर से कहना, प्रभु धन्यवाद, मेरा एक कर्मा कट गया, आगे का मार्ग मुझे दिखाइए। ये जब आप कर पाए तो समझ जाइएगा आप हीलिंग के प्रोसेस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यू आर एक्चुअली हीलिंग योरसेल्फ। नाउ यू आर अ हीलर। बिकॉज अब आप विचलित नहीं होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। कोई लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। हम तो हीलर्स और रीडर्स हैं, हमें पता है, हम लोगों से बात करते हैं। तो मैं आपको आज यहाँ पर ये पॉइंट जरूर कहूंगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आप जब तक किसी के जीवन को गहराई से नहीं जानते, आपको दूसरा व्यक्ति हमेशा बहुत ज्यादा सुखी नजर आता है। यही सच है। तो ये तो है एक आकाशिक रीडर और हीलर। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, आपसे ही मैं जानती हूँ, आपको मैंने ये पूरा प्रोसेस समझाया। अब आप मुझे ये बताएंगे, आपके अनुसार क्या क्या क्वालिटीज होंगी एक आकाशिक हीलर में? चैट बॉक्स क्विक। आपके अनुसार क्या क्या क्वालिटीज होंगी? हमने इतनी देर सुना, हमारे हिसाब से क्या क्या आप चीजें, आकाशिक रीडर और हीलर के पास क्या क्या होगा जो वो दूसरों को दे सकता है? पेशेंस, वेरी नाइस, ट्रू। पेशेंस, फॉरगिवनेस, वेरी नाइस। समर्पण, वेरी नाइस। लेट गो, स्पिरिचुअलिटी, न्यूट्रल रहेगा, बिल्कुल। विवेक, बहुत बढ़िया। पॉजिटिविटी, कामनेस, लव, स्पिरिचुअलिटी, नो सेल्फिशनेस, सरेंडर, पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंस, लेट गो, पेशेंस, अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस, जॉय, नो जजमेंट, एक्सेप्टेंस, ऑब्जर्वेशन, वेरी नाइस। पीस, लॉयल्टी, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये आप हैं, दिस इज अ हीलर। ये आप बन जाते हैं जब आपकी लाइफ में सब कुछ सुंदर है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। अब प्रॉब्लम है भी तब भी सब कुछ सुंदर है, और प्रॉब्लम नहीं है तो है ही सब कुछ बहुत सुंदर। ये आपका एटीट्यूड है लाइफ को लेकर। अगर प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी है तो भी आपके मन से आवाज यही आ रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑलरेडी बहुत ब्लिस में हैं। तो यू बिकम लाइक दैट। अब बात आती है हाउ यू हेल्प अदर्स। ये तो ठीक हो गया कि हम अपने अंदर से हमने हील कर लिया, हमें लाइफ का एटीट्यूड समझ आ गया, हमने चीजों को ठीक कर लिया। अब आपके पास जो लोग आने वाले हैं, जो आपसे मदद लेने वाले हैं, वो तो आकाशिक रीडर्स है नहीं, ना तो उनके अंदर पेशेंस है, ना ही वो इस तरीके से अपनी लाइफ को देख रहे हैं। तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे फिर? आइए ये समझते हैं। तो जब हमारे पास कोई हेल्प के लिए आता है, इफ एनीबडी अप्रोचेस अस कि हमारी हीलिंग करानी है या मुझे अपनी लाइफ का प्रॉब्लम जानना है, तो आइए मैं आज आपको सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन समझाती हूँ, आप जो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। पहला जो सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सुनिए। आपके पास एक क्लाइंट आया विद अ प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप इशू। अब उसके साथ प्रॉब्लम है उसका रिलेशनशिप। वो आपसे ये कहता है कि मैं आफ्टर गिविंग माई बेस्ट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है। तो इतनी एफर्ट्स डालने के बाद भी मेरा रिलेशन ठीक नहीं हो रहा है किसी एक व्यक्ति के साथ, मान लीजिए। अब वो बहुत डेस्परेट है, उसको ये जानना है कि नेक्स्ट क्या है, मैं रहूंगा इसके साथ या नहीं रहूंगा। यहाँ पर हम दो तरीके से काम करेंगे। पहली चीज तो हम रीडिंग करेंगे, दूसरी चीज सेम टाइम पे हम हीलिंग करेंगे। रीडिंग करके हम इन दोनों के बीच का सोल कॉन्ट्रैक्ट जानेंगे कि ये आपस में सोल क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं।
अंडरस्टूड? मान लीजिए वो सोल कॉन्ट्रैक्ट एक पॉइंट पे आके ठीक हो सकता है, तो आप गाइड कर सकते हो उनको कि ये टेम्परेरी फेज है, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम आई, जैसे कई बार लोग नहीं कहते सब कुछ लाइफ में बड़ा अच्छा चल रहा था, अचानक से इतनी प्रॉब्लम आ गई। ऐसे ही अचानक से चीजें ठीक भी हो सकती हैं अगर वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है। तो हम वहां पर वी ट्राई एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज दी सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक लर्निंग होता है, आपको पता है? वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हील कब होता है? जब हम उस हमारे को उसका लर्निंग मिल जाता है। फिर आप उस व्यक्ति को उसका लर्निंग बता सकते हैं कि क्या लर्निंग है, क्या सीखना था आपको इसके इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से, कि ताकि वो उसको एक्सेप्ट करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। तीसरी चीज, आकाशिक में आपको रेमेडीज भी मिलती हैं कि क्या उसको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं या फिर उसको क्या करना है जिससे कि उसका लाइफ बेहतर हो सके। और चौथी चीज, आप सामने वाले व्यक्ति को हील करते हैं। हील कैसे करते हैं? आइए मैं आपको इसका प्रोसेस बता देती हूँ। अगर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होना हो, मान लीजिए उसका टाइम पूरा हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का, वो ब्रेक होना है, तो आप प्रेयर करते हैं कि प्रभु अभी इसे रिलीज कर दे। कि जो भी था फॉरगिवनेस प्रेयर करके कि हमने अगर किसी का दिल दुखाया तो हम उसको भी क्षमा कर रहे हैं और खुद को भी क्षमा कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो जाए। अगर वहां से लर्निंग ले चुके हैं, उसका टाइम पूरा हो चुका है, और क्योंकि लिखा वहीं से है कटेगा वहीं से, तो ये इसकी गारंटी नहीं है कि आज ही होने वाला है ये, ठीक है? तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉर्ड है ये कट हो जाता है, दोनों इससे इस पेन से रिलीज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर दूसरी चीज क्या होती है, ये एक पार्ट है इसका। दूसरी चीज ये होती है कि मान लीजिए कि इस रिश्ते में बेहतरी आ सकती है, तो हम वहां पर पिंक लाइट लव के द्वारा इस रिलेशन को हील करते हैं। तीसरी चीज, मान लीजिए ये भी नहीं हो सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंस, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत धैर्यता आए दोनों के अंदर और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सके। चलिए, प्यार नहीं बन सकता, रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस तो आ सकता है, पेशेंस तो आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग तो आ सकती है। इतना भी आएगा तो वो रिलेशन हील हो जाएगा। एज ए आकाशिक रीडर एंड हीलर आप ये सब कुछ करते हैं। आप उनके रिकॉर्ड्स देखते हैं, उनको हील करते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? सो दिस प्रोसेस इज वेरी इजी एंड इट इज डिवाइन। ये बहुत सुंदर प्रोसेस है, बहुत डिवाइन प्रोसेस है करने का। यही तरीका है, आप आकाशिक में कनेक्ट करेंगे, सामने वाले की एनर्जीज के से कनेक्ट करेंगे, उसके रिकॉर्ड्स को देखेंगे, फिर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे। हीलिंग से फायदा क्या होता है फिर? हीलिंग से फायदा ये होता है, मान लीजिए ये सफरिंग 1 महीने की थी, अब ये सफरिंग रिड्यूस होके हो जाएगी 15 डेज की। रिड्यूस होके हो सकता है वो 7 दिन की हो जाए, क्योंकि जब हम फॉरगिवनेस मांगते हैं, जब हम हील करते हैं, हीलिंग का मतलब क्या है, हम नेगेटिव एनर्जीज रिलीज कर रहे हैं, तो वो जो पीरियड है वो कम होता जाता है। क्लियर है ये? इसी तरीके से किसी के पास फिनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत हैं, तो फिनेंशियल ब्लॉकेजेस में क्या होता है, आप व्यक्ति को ये बताते हैं कि कारण क्या है। जैसे मान लीजिए किसी ने पास्ट लाइफ में कभी किसी की मदद नहीं करी, तो इस बार उसके उसके पास क्या है, उसके पास कुछ बचता नहीं है। अब उसका लेसन क्या था कि उसे लोगों को देना है, जब तक वो देगा नहीं उसके पास बचेगा नहीं। अगर वो सेल्फिश होकर रखने का प्रयास करेगा, उसके पास सेविंग नहीं होगा, अपने पास कुछ नहीं बचेगा, डेप्थ क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने ऐसा किया था। व्हेन पीपल वर कमिंग टू हिम ही नेवर हेल्प्ड। इस लाइफ का लेसन क्या है, दो, हेल्प करो। नहीं करोगे तो ग्रो नहीं करोगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग आती है जिससे आप उनको गाइड कर सकते हो। ये सिर्फ एक तरीका है। इसके अलावा आप ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करते हो, उसको रिलीज करते हो। इसी तरीके से अगर पास्ट लाइफ या किसी भी जीवन में हमारे साथ कोई कर्स ऐड हो जाता है, कर्स समझते हैं ना, कोई पितृदोष या मात, ये सब ने सुना है, ये कर्स होता है। जैसे किसी ने हमें कर्स किया हो तो वो हमारी आत्मा के साथ अटैच हो जाता है, जो हमें ग्रो करने नहीं देता है। आप क्या करते हैं, आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हम इनके साथ कोई कर्ज तो नहीं जुड़ा है। ये हम अपने लिए भी करते हैं कि हमारे साथ कोई कर्ज तो नहीं जुड़ा है, फिर हम उन्हें दिव्य ऊर्जाओं में रिलीज करते हैं। ठीक है, हम प्रेयर करते हैं कि प्रभु अब हम इससे जो लर्निंग था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, हम ले चुके हैं, और अब आप इसको मदद करें, हम माफी मांगते हैं और इसे रिलीज करते हैं। सेम आप अपने क्लाइंट के साथ करते हैं। ऐसे ही किसी के ऊपर नजर नजर दोष है, ब्लैक मैजिक है, तो आप वो भी रिलीज करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है हेल्थ इशू के लिए, तो भी आप उसको हीलिंग्स देते हैं, उसको एनर्जीज देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट गिविंग योर एनर्जी। इसका मतलब क्या है, आप एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, आप सिर्फ एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। कितने लोग इसको समझ पाए? क्लियर है ये? तो दिस इज हाउ हीलिंग्स आर डन। आकाशिक में इस तरीके से हम हीलिंग्स करते हैं। ये हीलिंग्स बहुत पावरफुल होती है, और ये हीलिंग्स हम सबकी मदद करती हैं। दे हेल्प अस ग्रो, दे हेल्प अस
जो भी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में ये हमारे प्रोसेस को ईज़ी बनाती हैं। तो ऐसे करके हम आकाशिक को समझते हैं और इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को फ़ॉलो करते हैं। अब अगर आपको ये प्रोसेस समझ आया हो, कल से लेकर अब तक मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक बात है या नहीं? I have told you what is Akashic. I have told you how you can get into this process. We have spiritually healed, spiritually prepared ourselves. We are mentally prepared. ऐसे ही है ना? कल से लेकर आज तक हम इतना कार्य कर चुके हैं। आखिरी बचा था हीलिंग, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप डिसीजन लेंगे कि आपको आगे बढ़ना है या यहीं तक थमना है। ठीक है? तो खुद से पूछिए कि डू यू वांट टू कम अलोंग विद मी एंड एक्सेस योर रिकॉर्ड्स? क्या आप अपने सच में रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ। फटाफट सभी लोग